We are welcoming you for our next episode of College Review. Today we'll talk about one more important topic, that is NEET expected cutoff in 2024 for MBBS गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टेट वाइज अगर हम बात करें नीट के कट ऑफ की क्या जाने वाला है तो हम बात कर सकते हैं नीट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की 2024 में क्या जाने वाला है कुछ स्टेट्स की। लेट्स सपोज हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 548 का स्कोर कम से कम आपके पास होना चाहिए, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। इसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। ओबीसी के लिए 539 रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस के लिए 518, एससी के लिए 490 और एसटी के लिए 482 जाने की संभावना हो सकती है। ये हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 552 मार्क्स आपके पास होना चाहिए, ओबीसी के लिए 529, एससी के लिए 467 और एसटी के लिए 429 आपके पास कट ऑफ होना चाहिए। आसाम की बात करें तो जनरल के लिए 560 का स्कोर आपके पास नीट में होना चाहिए, ओबीसी के लिए 450, ईडब्ल्यूएस के लिए 555, एससी के लिए 463 और एसटी के लिए 353 आपके पास कट ऑफ होना चाहिए। कर्नाटका की बात करें तो जनरल के लिए 552, ओबीसी के लिए 543, ईडब्ल्यूएस के लिए 547, एससी के लिए 551 और एसटी के लिए 517। यानी कि इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 577 जनरल में होना चाहिए, ओबीसी के लिए 572 और ईडब्ल्यूएस के लिए 569, एससी के लिए 460 और एसटी के लिए 356 आपके पास स्कोर होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। महाराष्ट्र की बात करें तो 592, ओबीसी के लिए 584, ईडब्ल्यूएस के लिए 584 और एससी के लिए 490 और एसटी के लिए 357 स्कोर आपके पास कम से कम होना चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस लेने हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो जनरल के लिए 588, ओबीसी के लिए 567, ईडब्ल्यूएस के लिए 574, एससी के लिए 496 और एसटी के लिए 354 मार्क्स आपके पास कम से कम होना चाहिए वेस्ट बंगाल में भी। उत्तराखंड की बात करें जो कि काफी छोटा सा स्टेट है, जनरल के लिए 599 यानी कि ऑलमोस्ट 600 मार्क्स आपके पास होने चाहिए, ओबीसी के लिए 580, ईडब्ल्यूएस के लिए 583, एससी के लिए 417 और एसटी के लिए 403 मार्क्स आपके पास होना चाहिए। हरियाणा की बात करें तो जनरल के लिए 620 हरियाणा में काफी ज्यादा मार्क्स आपको चाहिए, यानी कि जनरल में 620 मार्क्स आपके पास होने चाहिए तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने की संभावना है। ओबीसी के लिए 608, ईडब्ल्यूएस के लिए 609, एससी के लिए 517 और एसटी के लिए 474 यानी 472। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 619, ओबीसी के लिए 609, ईडब्ल्यूएस के लिए 609, एससी के लिए 479 और एसटी के लिए 314 मार्क्स आपके पास होना चाहिए। चलिए बात करते हैं बिहार की। जनरल के लिए 623, ओबीसी के लिए 615, ईडब्ल्यूएस के लिए 620, एससी के लिए 505 एंड एसटी के लिए 480 आपके पास मार्क्स होने चाहिए। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो जनरल के लिए 637 मार्क्स, ओबीसी के लिए 628, ईडब्ल्यूएस के लिए 629, एससी के लिए 519 एंड एसटी के लिए 582 मार्क्स आपके पास होना चाहिए। गुजरात की बात करें तो जनरल के लिए 623 मार्क्स होना चाहिए, ओबीसी के लिए 585 होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 609 होना चाहिए, एससी के लिए 529 और एसटी के लिए 374 मार्क्स आपके पास होना चाहिए। बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली के बारे में। जनरल के लिए 675 सबसे ज्यादा मार्क्स दिल्ली में चाहिए आपको, जनरल के लिए 675 मार्क्स आपके पास होना चाहिए, ओबीसी के लिए 640, ईडब्ल्यूएस के लिए 667, एससी के लिए 580 और एसटी के लिए 438 मार्क्स आपके पास होना चाहिए। केरला में जनरल के लिए बात करें तो 624, ओबीसी के लिए 614, ईडब्ल्यूएस के लिए 597, एससी के लिए 460 और एसटी के लिए मिल जाए। कुछ इसी तरह की जानकारी के लिए, कुछ नीट की काउंसलिंग के लिए, अब्रॉड एजुकेशन के लिए कुछ देख रहे हैं तो आप हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे पता कर सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।